नर्मदा का जल हो, गंगा का जल हो, गोदावरी का जल हो, जल की एक एक बूंद जैसे रक्त की बूंद होती है और जैसे रक्त देह में रक्त की भूमिका है, वैसे हमारे जीवन में गंगा नर्मदा के जल की उतनी ही भूमिका है। रक्त यदि शरीर से निकल गया मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है उसकी स्थिति क्या होगी। तो संत का क्षण हो, अन्न का कण हो, या गंगा नर्मदा का, गोदावरी का, कावेरी का जल हो, ये व्यर्थ नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आष्टा मां पार्वती की पावन नगरी में पहली बार मां नर्मदा के परम भक्त महायोगी दादा गुरु आष्टा आ रहे हैं। मां नर्मदा चिंतन यज्ञ के अंतर्गत आचार्य श्री रविकांत शास्त्री जी श्री मुख से मां नर्मदा जी की कथा का भव्य आयोजन मुकाती की बावड़ी कन्नौद रोड पर 15 मई से 31 मई तक किया जा रहा है। आयोजक मुकाती परिवार ने बताया कि कथा का शुभारंभ 15 मई को शाम 4 बजे पार्वती नदी किनारे स्थित प्राचीन शंकर मंदिर आष्टा से भव्य कलश यात्रा एवं वृक्ष शोभा यात्रा के साथ होगा, जो कि बुधवार से होते हुए मुकाती की बावड़ी कथा स्थल पहुंचेगी। वहीं हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष कालू भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम में जो यहाँ पर मां नर्मदा चिंतन सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो कथा यहाँ पर होने वाली है 7 दिवसीय, उसमें आष्टा शहर के तो नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित होंगे। जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जो भक्तगण हैं, वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि शहर में पहला ही ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कथाएं तो बहुत सारी हुई है, भागवत कथा हुई है, राम भगवान की कथा हुई है, लेकिन नर्मदा जी की जो कथा है यह पहली बार हमारे आष्टा क्षेत्र में हो रही है। प्रायः देखा जाता है कि नर्मदा के आसपास किनारों पर और जहाँ नर्मदा जी बहती हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन, कथा, भंडारे ये होते हैं, लेकिन जो यह पहला कार्यक्रम मुकाती परिवार द्वारा हो रहा है, या इसको लेकर आष्टा शहर में काफ़ी उत्साह है। और उत्साह के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण इस 7 दिवसीय कथा में पधारेंगे। कल इसको लेकर दादा गुरु का जो भक्तगण है, जिसमें मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, हमारे एक और वरिष्ठ नेता मंत्री प्रहलाद पटेल जी, हमारे शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे खेल युवक कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, और विधानसभा के हमारे अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि प्रमुख रूप से दादा गुरु के भक्त हैं, और सभी ने यहाँ पर इस आयोजन में आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है, क्योंकि जहाँ जहाँ दादा गुरु का कार्यक्रम होता है वहाँ उनके भक्त अवश्य पधारते हैं। और भोपाल और नर्मदा जी से ज़्यादा दूर हमारा यह शहर आष्टा नहीं है। माँ पार्वती जो कि यहाँ पर बहती है और माँ पार्वती का उद्गम भी यहाँ पर है। तो नर्मदा जी की जो यह कथा हो रही है 7 दिवसीय, यह भव्य रूप से आष्टा में मनाई जाएगी, और इसको लेकर जो तैयारी है काफ़ी युद्ध स्तर पर हमारी चल रही हैं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, भव्य पांडाल यहाँ पर बन गया है, क्योंकि बारिश का अनुमान है, बारिश हो सकती है, उसके लिए तैयारियाँ भी उसी प्रकार से की जा रही हैं। क्योंकि बड़ा पांडाल बन रहा है, लगभग 4 से 5 हज़ार लोग प्रतिदिन कथा का यहाँ पर लाभ लेंगे, तो उस प्रकार से तैयारी की गई है। और जैसा कि भंडारे का है, तो भंडारा हमारा 21 तारीख को शाम को भंडारा है, जिसमें पूरे नगर और आसपास के क्षेत्र से यहाँ पर जितने भक्तगण वो पधारेंगे। भंडारे की कोई तय सीमा नहीं है कि इतना लोगों का आयोजित कर रहे हैं। यहाँ तो खुला भंडारा है, जिस प्रकार से नर्मदा पट्टी में नर्मदा जी के वहाँ पर भंडारे चलते हैं, जो कि सुबह से चालू होते तो शाम तक चलते हैं, ऐसा ही या भंडारा यहाँ पर चलेगा, उसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो आप सभी से निवेदन है
कि इस जो भव्य आयोजन यहाँ पर कथा का हो रहा है दादा गुरु के सानिध्य में, तो 2 दिन का प्रवास दादा गुरु का रहेगा और 2 दिन दादा गुरु यहाँ पर हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, कथा में भी उपस्थित होंगे और हमारे जो जितने मेहमान हैं बाहर के वो भी यहाँ पर पधारेंगे। आज सब आप इस कथा में आयोजित प्रेस वार्ता में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे ही निरंतर 7 दिन आप सभी का मार्गदर्शन और जो कथा चलेगी उसका जो आशीर्वाद है वो आप सभी पत्रकार बंधु का यहाँ पे मिले, ताकि क्षेत्र के लोगों को और आसपास के अंचल में जो हमारी यहाँ की खबरें हैं दादा गुरु की वो मिले। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।